पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी बड़ी बातें बहुत ही सिंपल सी कहानियों में मिल जाती है। आज हम ऐसी ही एक बच्चों की कहानी देखने वाले हैं। एक बच्चे के घर से स्कूल जाने की कहानी, जो बहुत सिंपल लगती है पर सीखने के बारे में कुछ बहुत ही कमाल का बताती है। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, हम रोज कितना मजा करते हैं। मजा है ना, इंटरेस्टिंग। मतलब कौन से मजे की बात हो रही है यहाँ पर? तो चलिए पता लगाते हैं कि इस मजे के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो इस कहानी का हीरो है रवि, दूसरी क्लास में पढ़ता है और इस पूरे सफर में हमारा गाइड भी वही है। मतलब हम सब कुछ उसी की आंखों से देखने वाले हैं। अच्छा, तो कहानी का बेस, इसका आधार बहुत ही सिंपल है और शायद इसीलिए हम सब इससे जुड़ पाते हैं। रवि और उसके दोस्त हर सुबह पैदल स्कूल जाते हैं। बस ये एक ऐसा रूटीन है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी का हिस्सा है ना? तो सवाल ये है कि ये रास्ता है कैसा? किताब में लिखा है कि ये स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन हम बहुत जल्द ये देखेंगे कि इस रास्ते की असली पहचान इसकी लंबाई से नहीं, बल्कि इस पर जो होता है, जो अनुभव मिलते हैं, उनसे है। तो ये जो सफर है ना, ये करीब करीब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले वो धान के हरे भरे खेतों से गुजरते हैं, फिर आता है आम का एक बाग, उसकी ठंडी छांव, और आखिर में वो पहुंचते हैं मेन रोड पर। मतलब हर मोड़ पर नेचर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो एक एडवेंचर है। और असली कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है, रास्ते के मैप में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर जो होता है उसमें। जरा देखिए कैसे एक सीधा साधा रास्ता एक प्लेग्राउंड बन जाता है। ये बच्चे सिर्फ चल नहीं रहे हैं, अरे नहीं, वो तो नहरों के ऊपर से कूद रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, डालियों पर लटककर झूल रहे हैं, और हाँ, कभी-कभी रुककर गिरगिट जैसे छोटे छोटे जानवरों को भी देख रहे हैं। पूरा का पूरा सफर ही एक खेल है। और इतनी सब मस्ती, इतना सब खेल कूद, इसके बीच कहानी में एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है। वो कहते हैं, फिर भी हम समय पर स्कूल पहुंचते हैं। कमाल है ना? ये एक लाइन दिखाती है कि कैसे खेल और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो सब हो रहा है, रास्ते में कूदना, चढ़ना, देखना, ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान भटकाने वाली चीज, या फिर ये भी उनकी पढ़ाई का, उनकी एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? और यहीं पर एक आइडिया सामने आता है, अनौपचारिक पाठ्यक्रम का, जिसे इंग्लिश में अनऑफिशियल करिकुलम कहते हैं। मतलब वो सारी चीजें, वो सबक जो क्लास की घंटी बजने से भी पहले सीखे जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो है उनका लक्ष्य, गोल, वो क्या है? टाइम पर स्कूल पहुंचना, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है अनुभव, एक्सपीरियंस, और वो क्या है? वो है खोज करना, खेलना और आसपास की दुनिया से, प्रकृति से जुड़ना। अब अगर हम ये सोचें कि कोई बच्चा सीखता कहाँ से है, तो ये साफ है कि सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। रवि की कहानी यही तो दिखाती है। ये जो बिना किसी नियम के खेलना है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, और अपने आसपास के माहौल से बात करना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि किताबों में लिखी बातें। और ये भी सोचिए कि इस सफर से उनकी वोकैब्युलरी, मतलब उनके शब्द ज्ञान पर क्या असर पड़ता होगा। जैसे एक शब्द है पैडी, यानी धान का खेत। रवि के लिए ये सिर्फ किताब में छपा हुआ एक शब्द नहीं है, अरे वो तो रोज उसे देखता है, उसके बीच से गुजरता है, ये उसकी असल दुनिया का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये रास्ता सिर्फ स्कूल पहुंचने का एक जरिया नहीं है, नहीं, ये तो खुद में एक क्लासरूम है, एक बीच की कक्षा, एक इन बिटवीन क्लासरूम, जहां पढ़ाई, जहां ज्ञान रास्ते में ही मिल जाता है। तो इस बीच वाली क्लास में क्या क्या सीखा जा रहा है? सबसे पहले तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जब वो गिरगिट को देखने के लिए रुकते हैं। फिर आता है शारीरिक आत्मविश्वास, फिजिकल कॉन्फिडेंस, जो पेड़ों पर चढ़ने और कूदने फांदने से बनता है। और शायद सबसे जरूरी बात, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारी जो मंजिलें होती हैं, जो डेस्टिनेशंस होते हैं, उनके बीच के जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों में सीखने के कौन-कौन से मौके छिपे होते हैं? जरा सोचिए इस बारे में।